तो मेरे भाई पवन आज हमारे बीच होते, अगर ये आंदोलन नहीं हुआ होता और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं हुआ होता कि हमारा SC/ST एक्ट हटाया जाए, तो आज। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। और हम आए हुए हैं, फिलहाल मौजूद हैं झाड़ोली गांव में, जो राजस्थान का जिला अलवर में पड़ता है। और मनोज भैया आए हैं BSP से, और अंकल जी हैं, राम सिंह अंकल जी हैं। आप किस पोस्ट पे हैं भैया? BBF संयोजक जिला अलवर। और ये राम सिंह जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं विधानसभा अलवर ग्रामीण अध्यक्ष। जी, आपने सुना होगा, सभी दर्शक जो देख रहे हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। और हम यहाँ पे आए हैं तो आपको उस समय की घटना से रूबरू कराते हैं। जी, 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, तो उसमें वो आंदोलन क्यों हुआ था, तो आपको बताते हैं कि वो आंदोलन हुआ था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को हटाने का जो आदेश दिया था, तो उसी के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। और झाड़ोली गांव से भाई पवन सागर भाई जो शहीद हुए थे इस आंदोलन में कुल जो लोग शहीद हुए थे उनकी संख्या 13 लोग शहीद हुए थे। इसमें दलित समाज से आते हैं सभी, तो वो 13 लोग शहीद हुए थे। हमारे हक और अधिकार के लिए हमें आहुति देनी पड़ती है, और आज तक भी यही मान सम्मान और संघर्ष का जो जीवन जीते आ रहे हैं, आज तक भी हम संघर्ष कर रहे हैं अपने मान और सम्मान के लिए। तो हमें हमारे भाई ऐसे जो शहीद हो रहे हैं, हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज तक भी हम इस चीज़ के लड़ते आ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो पवन भाई शहीद हुए थे, वहाँ तक चलते हैं। आप आइए सभी मेरे साथ। तो ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी को। देखिए, ये भाई पवन सागर हैं, दलित समाज से आते हैं, और इनका ये स्टेचू जो लगा हुआ है ये झाड़ोली गांव में है, जिला अलवर में है। बाबा साहब का भी स्टेचू है यहाँ पे। अंकल जी हैं, अंकल जी क्या नाम है आपका? बल्लू राम अंकल जी हैं, तो यहीं के ही हैं ये। तो भतीजा है, हाँ, इनका भतीजा है ये। तो इन्होंने जो उस आंदोलन में शहीद हुए थे ये, और अपने मान सम्मान की लड़ाई, और इस समाज के लिए, और समझिए मेरे समाज के लोगों कि हमारे हक और अधिकार के लिए ऐसे भाई हमारे कितने शहीद होते जा रहे हैं, और आज भी हम अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए हैं, इस सच्चाई को नहीं जान रहे हैं कि हमारे हक और अधिकार के लिए ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। 65-70 साल राज किया कांग्रेस ने, वो कुछ नहीं कर पाई, संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई। और संविधान के अंदर जो संशोधन लागू पहले ही शुरू कर दिए, जबकि पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं किया गया। और जब भी संविधान में से हमारे हक और अधिकार छीने जाते हैं तो हमें आंदोलन करना पड़ता है, हमें रोड पे उतरना पड़ता है, हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं जो हमारे हक और अधिकारों की हत्याएं कर रही हैं? तो मेरे भाई पवन आज हमारे बीच होते, अगर ये आंदोलन नहीं हुआ होता और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं हुआ होता कि हमारा SC/ST एक्ट हटाया जाए, तो आज मेरे भाई पवन हमारे बीच में होते। तो समझिए मेरे समाज के लोगों कि ऐसे ऐसे हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? ये हमारे हक और अधिकार के लिए हो रहे हैं, इस समाज के हक और अधिकार के लिए शहीद हो रहे हैं। ये कब तक आहुति देते रहोगे तुम ऐसे भाइयों की? तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मैसेज जाएगा कि आप समझिए, अब तो समझिए कि ये जो सरकारें हैं हमारे हक और अधिकार की हत्याएं कर रही हैं, और हम चुप्पी साध के बैठे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, तुम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो तुम इसे यहीं पे छोड़ देना, लेकिन इसे पीछे मत जाने देना। तो आप समझ सकते हैं, जो एक सरकार बात करती है कि हम संविधान को खत्म करेंगे, और एक सरकार कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे। जब संविधान के हक और अधिकारों को खत्म करने की बात आती है तो कोई भी सरकार चुप्पी साध के बैठ जाती है, कोई भी सरकार ये आवाज नहीं उठाती, और हमें आंदोलन और प्रदर्शन करना पड़ता है। तो
आप सही जगह वोट करें। मेरा यही मानना है कि आप सच्ची जगह वोट करें, सही विचारधारा वाले पार्टी को वोट करें और बहन कुमारी मायावती जी को वोट दीजिए। और पूरी तरह से अब बहन कुमारी मायावती जी पूरे मजबूती के साथ उतर गई हैं और हम उन्हें मजबूत करेंगे तो हमारे हक और अधिकारों को मजबूत करेंगे, हमारे हक और अधिकारों को सुरक्षित करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे।